नमस्कार, मैं परिन भेवंदिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपानी लेके आया हूं, जिसमें हमने पिछले क्लास में, ठीक है ना, शब्द रूपानी में हमने बालक पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम स्त्रीलिंग के बारे में आपको कुछ समझाते हैं। लेकिन पिछले क्लास में मैंने आपको प्रतिविभक्ति के बारे में समझाना भूल गया था कि विभक्ति क्या होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। जैसे बालिका यानी एक बालिका, बालिके यानी दो बालिका, ठीक है ना, और बालिका यानी दो से अधिक, एक लड़की, दो लड़की और दो से अधिक लड़की। ठीक, ये तो हमें अच्छे समझ में आ चुका है ये क्या होता है। लेकिन द्वितीय विभक्ति में वही एक बालिका, दो बालिका, दो से अधिक बालिका। तृतीय में एक बालिका, बालिकाभ्याम बालिका। लेकिन ये वक्त के अगर अनुसार देखा जाए, चलते एक ही रहा है कि एक लड़की, दो लड़की और दो से अधिक लड़की, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और वही एक ही चीज़ की हम पढ़े जा रहे हैं, संबोधन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, ठीक है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है कि सर ये किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। ये आपको अच्छे से वैसे समझ में आ ही गया होगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में बालिका, बालिके और बालिका शब्द आता है। द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिका आता है। तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी आता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यहाँ पर अलग अलग शब्द आते हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, एक ही नहीं आता है। इसके बाद में चतुर्थी में बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी में बालिकाय, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी में बालिकाया, बालिकयो, बालिकानाम। सप्तमी में बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इसी के साथ में आप घर पे लता, रमा, कालिका, ये तीन शब्द है। इन तीनों शब्दों का आपको बनाने का प्रयास करना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन ये तो आपको अच्छे से समझ में आया, लेकिन फिर भी विभक्ति क्या होती है और किस प्रकार प्रयोग की जाती है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है कारक विभक्ति परिचय। ठीक है, कारक जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, कारक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है ना, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो वही विभक्ति का है। कारकम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यह महत्वपूर्ण है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एक संबंध भी होता है, लेकिन वो इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं दे रखा है। और अधिकरण यह महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन पांचों को महत्वपूर्ण माना गया है। ये विभक्ति है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदानम के लिए, अपादानम से मतलब अलग होने के लिए, और अधिकरण यानी युद्ध, स्थान बताया जाता है। ये विभक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है। जो कर्ता होता है, जो मेन कर्ता होता है, वो प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। जैसे राम ने प्रथमा विभक्ति में, ठीक है ना, ने का प्रयोग किया, कारक कर्ता का प्रयोग किया जाता है ने प्रथम। फिर द्वितीय विभक्ति में कर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसमें को, राम क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, रावण को, यानी राम ने रावण को, ठीक है, तो वो क्या है, कर्म, यानी कर्म का अर्थ है काम। काम क्या है, रावण को मारना, ठीक है ना, तो वो काम है, जो उद्देश्य यही है। तो राम और रावण, तो यह प्रथम विभक्ति में ने और द्वितीय में को का प्रयोग किया जाता है। करण यानी होता है कारण, से, द्वारा, ठीक है। तृतीया, जिसमें तृतीया विभक्ति आती है। बानेन यानी बाण, आपने देखा होगा धनुष बाण,
से, यानी बांध से मारा। ठीक है। अब है ये तीन चीजें, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। तो इन विभक्तियों का प्रयोग प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इन शब्दों में उनके अनुसार किया जाता है। ठीक है ना। से बालिका, बालिका ने, बालिकाया, बालिका को, जो शब्द बनते हैं तो ने को जो शब्द जहाँ प्रयोग किया जाता है उन प्रयोग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार वहाँ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ताकि वही यह शब्द कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान इनको बताते हैं, इनको दर्शाते हैं। तो ये विभक्ति के जो शब्द मूल रूप से जो शब्द है, बालिकाभ्याम, बालिके, बालिकेभ्य जो शब्द आते हैं, यह शब्द विभक्ति के अनुसार सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, जो यह कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आपने हिंदी में कारक तो आपको अच्छे से पता है, जो स्पष्ट रूप से बता दिए जाते हैं, लेकिन संस्कृत में विभक्ति के अनुसार कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संप्रदानम, ठीक है ना, संप्रदानम यानी किसके लिए, ठीक है ना, किसके लिए, तो विभीषण के लिए। अपादानम, अपादानम यानी दूर हटने के लिए या किसी चीज को छोड़ने के लिए। दंड कारणायत, ठीक है ना, तो दंड के लिए। अधिकरण में, ठीक है ना, अधिकरण यानी स्थानवाचक बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध वाले स्थान पर विभीषण के लिए राम ने रावण को मार दिया। तो यह हमारा सीधा शब्द है। अब ये दे रखा है कि एक छोटा सा सेंटेंस है, जो सेंटेंस पूरे कारक को दर्शाता है। राजा, ठीक है ना, राजा प्रथमा विभक्ति। कर्ता, धनम, ठीक है ना, धनम क्या होता है, धन से। तो कर्म, हस्तेन यानी करेन द्वारा, करेन का हस्तेन। भिक्षुकाय यानी संप्रदान, भिक्षुकों या भिखारियों के लिए। कोषात, अपादान, ये कोष जहाँ पैसा का संग्रह किया, कोषालय, वहाँ से पैसा लिया जाता है। अधिकरण यानी यमुना तट पर, यमुना नदी के किनारे। ददाती यानी देता है। ठीक है। तो यह सब जो शब्द मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसका कारक जो शब्द है वो विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। विभक्ति के अनुसार फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है विभक्ति के अनुसार, द्विवचन के लिए दो का प्रयोग किया जाता है, तीन वचन, दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभक्ति आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि विभक्ति किस प्रकार प्रयोग की जाती है। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। तो प्रथमा विभक्ति में हमने देखा, जैसे एक बार यहाँ देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति राम ने, ठीक है ना। तो यहाँ दे सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति बालिका ने, ठीक है ना, दो बालिका ने या दो से अधिक बालिकाओं ने, ठीक है। तो यह जो शब्द है प्रथमा विभक्ति, जो ने लगा है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग किया जाए। हम संस्कृत में ने तो लिख नहीं सकते, तो यह शब्द को वहाँ लिखते हैं ताकि वह शब्द वहाँ पर प्रयोग है। अब द्वितीय विभक्ति होती है बालिकाम। द्वितीय विभक्ति में किसका प्रयोग किया गया है, जैसे कि हम देखेंगे, द्वितीय कर्म में रावण को, ठीक है। तो यहाँ दे रखेंगे द्वितीय बालिकाम, बालिकाम लगा है यानी बालिका को, दो बालिका को, बहुत सारी बालिका को। तो जो यह शब्द यहाँ पर आए हैं आप ही के सामने, ठीक है ना, यह कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति चतुर्थ, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन यानी हम किसी को आवाज देकर बुलाते हैं, हे राम, हे बालिके, हे सीते, हे रमेश, ठीक है। तो वह संबोधन आते हैं। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। यह संस्कृत में बहुत ही आवश्यक है संस्कृत शब्द को समझने के लिए। और ये जो शब्द रखे लता, रमा और कालिका, इन शब्दों को आपको स्वयं बनाना है और प्रयास करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, जितने आप इसमें प्रयास करेंगे आपको यह जो वचन विभक्ति बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।